मैंने खिली लताओं को शाखों से बिछड़ते देखा है, मरु की तपती भूमि पर बागों को पनपते देखा है। मैंने देखी है हौसले से बदलती तस्वीर, ठोस इरादों से हाथों की लकीरों को बदलते देखा है। नमस्कार, मैं हूँ शहला निगार और आप देख रहे हैं हमारा ये विशेष कार्यक्रम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। यहाँ हम लेकर आते हैं आम लोगों के हौसले और जज्बे की कहानियाँ, ऐसे अनसंग हीरोज़ की कहानियाँ जो ठोस इरादों से बहुत कुछ खास कर रहे हैं, समाज को बदलने का जज्बा रखते हैं, मादा रखते हैं। ऐसी कहानियाँ जो आपको प्रेरणा देती हैं, कुछ कर गुजरने का जज्बा देती हैं। तो देर किस बात की है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस विशेष प्रोग्राम की। भारत आस्थावान लोगों का देश है और यहाँ मान्य कई आस्थाओं में एक है पवित्र नदियों में स्नान करना। कुछ समय पहले तक पवित्रतम और धार्मिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण मानी जाने वाली शिप्रा नदी का जो दूषित गंदा पानी है वो लोगों को बहुत निराश कर रहा था, हताश कर रहा था। इस पर कई सारी चर्चाएं भी हुई, इसे प्रवाहमान बनाने के लिए बहुत सारे विचार किए गए, लेकिन कोई ठोस नतीजा निकलता हुआ नजर नहीं आया। तब आम जनमानस ने बीड़ा उठाया शिप्रा को प्रवाहमान बनाने का और देखिए उसके सकारात्मक परिणाम नजर आ रहे हैं। आम जनमानस उमड़ पड़ा है और स्वेच्छा से श्रमदान कर रहा है। लोगों ने अपनी ज़मीनें छोड़ दी हैं और देखिए किस प्रकार के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। उज्जैन में शिप्रा संरक्षण अभियान के तहत शिप्रा नदी को प्रवाहमान बनाने के लिए शिप्रा नदी की सहायक 22 नदियों का गहरीकरण किया जा रहा है। इन नदियों के गहरीकरण के लिए उज्जैन शहर और आसपास के ग्रामीण, किसान, समाजसेवी संस्थाएं और स्कूल के बच्चे भी श्रमदान कर अपना सहयोग दे रहे हैं। उज्जैन में बीते 2 वर्षों से जन सहभागिता से ये महाअभियान चलाया जा रहा है और इसका सुखद परिणाम अब हमारे सामने है। शिप्रा नदी की मुख्य सहायक नदी आज पानी से भरी हुई दिखाई दे रही है और आंशिक प्रवाहमान भी है। शिप्रा फिर से प्रवाहमान हो, इसके लिए उसकी सहायक नदियों को पुनर्जीवित करने का अभियान विगत 2 वर्षों चलाया जा रहा है। अभी हम जिस स्थान पर खड़े हुए हैं ये माँ चंद्रभागा नदी है, जो शिप्रा की सहायक नदी है, जिस पर विगत 2 सालों से यहाँ काम किया गया जन सहयोग से आसपास के किसानों को लेकर, और इसके बहुत ही सुखद परिणाम हमारे सामने हैं। शिप्रा नदी को सतत प्रवाहमान बनाने के लिए इसमें मिलने वाली 22 सहायक नदियों को चिन्हित किया गया है। इनका गहरीकरण किया जा रहा है। पानी को रोकने के लिए छोटे छोटे स्टॉप, डैम और अन्य जल संरचनाएं और पौधारोपण जैसे उपाय किए जा रहे हैं। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने सारी नदियों को जोड़ने का जो अति महत्वाकांक्षी उनकी जो योजना थी, उस योजना के आधार पे ही शिप्रा के पुनः प्रवाहमान बनाने का जो ये कार्यक्रम है चलाया गया। पिछले 2 वर्षों से इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है शिप्रा संवर्धन एवं संरक्षण अभियान के तहत। शिप्रा मोक्षदायिनी है। यहाँ पर हर वर्ष सिंहस्थ का आयोजन होता है। महाकाल मंदिर और महाकाल लोक के कारण हजारों लाखों श्रद्धालु नियमित रूप से यहाँ आते हैं। उनको साफ और स्वच्छ पानी मिले और शिप्रा फिर से प्रवाहमान हो, इसके लिए उसकी सहायक नदियों को पुनर्जीवित करना बहुत जरूरी है। अगर ये अभियान इसी तरह चलता रहा तो आने वाले 4-5 साल में शिप्रा पानी से लबालब भरी होगी। निश्चित रूप से कोई एक व्यक्ति या कोई एक संस्था ये काम नहीं कर सकती। इसके लिए बड़ी संख्या में जन भागीदारी देखने को मिली है और इस जन भागीदारी ने इसे एक अभियान का रूप दे दिया है। इस अभियान से आसपास रहने वाले सभी लोग जुड़े हैं। हजारों की संख्या में किसान जिनके खेत हैं उन्होंने सहयोग किया है। शहरी क्षेत्र की स्वयंसेवी संस्थाओं ने सहयोग किया और सबके सामूहिक प्रयासों का नतीजा सकारात्मक सामने आ रहा है। ये जल संरक्षण का एक आदर्श उदाहरण है जो आज हम सबके सामने है। आसपास के किसानों को सिंचाई के साधन बढ़े हैं, कुओं का वाटर लेवल बढ़ा है, ट्यूबवेल का वाटर लेवल बढ़ा है और किसानों की उत्पादन क्षमता बढ़ी है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हुई है। लगातार 2 वर्षों से ये कार्य चल रहा है। दोनों किनारों पर पौधारोपण भी किया जा रहा है।
पिछले 2 वर्षों में लगभग 10,000 लोगों ने यहाँ पर स्वेच्छा से श्रमदान किया है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए उज्जैन से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखिए आपने जन सहभागिता से ये बदलती तस्वीर, ये सकारात्मक तस्वीर। सकारात्मक तस्वीरें और भी हैं। आपको एक गुरुकुल के, खास गुरुकुल के बारे में बताने जा रहे हैं। जी हाँ, भारत ही वो देश है जिसने विश्व को विश्वविद्यालय की अवधारणा दी। एक समय था जब भारत में हजारों की संख्या में गुरुकुल थे, लेकिन ब्रिटिश शासन के दौरान लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति ने हजारों गुरुकुलों को अस्तित्वहीन बना दिया। लेकिन अब फिर से गुरुकुल शिक्षा पद्धति शुरू हो गई है और आपको ऐसी ही एक गुरुकुल में लेकर चलेंगे। ये गुरुकुल है कर्नाटक में। ये कन्या गुरुकुल बहुत खास है क्योंकि यहाँ पर आधुनिकता के साथ साथ परंपरा, विरासत और संस्कृति की भी शिक्षा दी जा रही है। चट्टानों के जोड़ों के बीच से बहती कावेरी नदी। पवित्र कावेरी नदी के पानी से नहाए चट्टानों पर बैठी ध्यान करती ये सफेद कपड़े पहनी महिलाएं, पेड़ों की छाया के नीचे धारा प्रवाह संस्कृत श्लोक बोलती ये छात्राएं। जी हाँ, ये दृश्य है कर्नाटक के मांड्या जिले के श्रीरंगपट्टनम में गंजम के पास कन्या गुरुकुल का। कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः अनंत विजयं राजा। कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः, कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः, कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः। एक कहावत है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। ये देखिए किस तरह इस गुरुकुल में एसएससी उत्तीर्ण लड़कियों को भारतीय शास्त्रीय संस्कृति, संस्कृत, वेदोपनिषद के साथ साथ अंग्रेजी वार्तालाप की भी शिक्षा दी जाती है। राधे 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 गोविंदा। यहाँ योग, ध्यान, खेल, कृषि और संस्कृत वार्तालाप भी सिखाया जाता है। एक अलग सोच के साथ साल 2003 में डॉक्टर के सुब्रमणी ने इस गुरुकुल की स्थापना की थी। ये गुरुकुल एक दशक से पारंपरिक गुरुकुल शिक्षा में रुचि रखने वाली लड़कियों को 2 साल तक मुफ्त शिक्षा प्रदान करता है। आधुनिक शिक्षा के साथ साथ ये गुरुकुल विरासत को भी संरक्षित करने का काम कर रहा है। शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। एक तरफ जहां आज की युवा पीढ़ी पश्चिमी संस्कृति की आदी होती जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीर देखिए कितनी सुखद है। किस तरह विदेशों से लड़कियां यहां आ रही हैं उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। ये है कैलिफोर्निया की श्रुति कीर्ति शंकर, जो अमेरिका से यहां आकर पढ़ाई कर रही हैं। उनका कहना है कि जब वो समर कैंप में आई तो गुरुकुल शिक्षा से आकर्षित होकर पारंपरिक शिक्षा सीखने के लिए यहां आ गई। गुरुकुल शिक्षा एक बार फिर समय की मांग है। हमने इसके बारे में सुना, यहाँ आकर एक अलग ही अनुभव हुआ। मैं चाहती हूँ कि हर माता पिता अपने बच्चे को एक बार गुरुकुल की शिक्षा जरूर दें। ये हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है। यहाँ शिक्षा प्राप्त करने वाली छात्राओं को पारंपरिक कृषि के बारे में भी सिखाया जाता है। अपूर्वा कहती हैं कि बहनों को वेदांत और संस्कृत पढ़ाने से उन्हें बहुत खुशी मिलती है। तो मेलुकोंटे झांसी इस बात पर खुशी जाहिर कर रही हैं कि वेद उपनिषद के साथ साथ कृषि, नृत्य और संगीत सीखना एक खुशी की बात है। बच्चियां जानती है कि कहीं ना कहीं समाज का बहुत बड़ी हाथ है इनका पढ़ाई और शिक्षा में। तो हम चाहते हैं कि 2 साल की पढ़ाई के बाद जब बच्चियां बाहर जाते हैं वो इस चीज़ को जाने और अपनी पूर्ण तन मन धन से अपनी संसार को, अपनी संस्थाओं को, अपनी परिवार को वापस दें। रायचूर जिले की उषा संस्कृत में पारंगत है और गुरुकुल की संपूर्ण गतिविधियों के बारे में बताती है, जिसमें जप, तप, ध्यान, योग, भगवत गीता, कृषि गतिविधियां और वैदिक मंत्रों का जाप शामिल है।
भारतीय परंपरा और संस्कृति के संरक्षण करने वाले इस गुरुकुल में पढ़ी युवतियों ने अपने बच्चों को संस्कृत और परंपरा सिखाने का फैसला किया है। ये गुरुकुल चुपचाप भारतीय पारंपरिक शिक्षा के पुनरुद्धार की नींव रख रहा है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए कर्नाटक के मांड्या से ब्यूरो रिपोर्ट डीडी न्यूज। तो ये गुरुकुल जहां एक और हमारी विरासत को सहेजने का प्रयास कर रहे हैं, हमें हमारी संस्कृति से जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो वहीं आधुनिक शिक्षा देकर विकास का मार्ग को संभव बनाने का भी प्रयास कर रहे हैं। ऐसी ही अच्छी खबरों के सफ़र को अभी जारी रखेंगे। वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। बाबा हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितना कितना वजन उठाते हैं। कितना पसीना बहाते हैं। कड़ाके की ठंड से लड़ते हैं। हमें मजबूत बनाते हैं बाबा। पर बाबा को मजबूत कौन बनाता है? मोदी जी। 1.5 गुना MSP देकर, किसान सम्मान का उपहार देकर, ऑनलाइन मंडियां खोलकर, फसल बीमा का कवरेज बढ़ाकर, नैनो यूरिया की बड़ी ताकत देकर, बीज से बाजार तक मजबूत कड़ी जोड़कर। मेरे बाबा मजबूत तो देश मजबूत। थैंक यू मोदी जी। सशक्त किसान, मोदी सरकार की गारंटी। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए NPS जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, NPS से आज ही करे तैयारी। NPS जरूरी है। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह। फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे, और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मोदी सरकार की गारंटी, कोई नहीं रहेगा भूखा। हर महीने 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है मुफ्त राशन। हमारा संकल्प विकसित भारत। देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब फोटो पे हार चढ़ जाए और फैमिली का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ जाए। तो आज ही पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराओ, सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा, जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। क्या आप जानते हैं कि कागज़ को बनाने के लिए तमाम पेड़ों को काट दिया जाता है। पेड़ों को या तो उत्पाद बनाने के लिए काटा जाता है, या फिर कागज़ बनाने के लिए, या फिर जो उनका थोड़ा सा हिस्सा बचता है उसे ऊर्जा के लिए जला दिया जाता है। अगर हम रोज़ाना अपने घर का एक न्यूज़पेपर रिसाइकिल करते हैं तो हम 41,000 पेड़ों को कटने से बचा सकते हैं और अपने कार्बन पदचिह्नों को कम कर सकते हैं। बेकार पड़े इन्हीं कागज़ों का एक खूबसूरत इस्तेमाल कर रही हैं मुर्शिदाबाद की महिलाएं। कैसे वो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अपना बेहतरीन योगदान दे रही हैं, चलिए आपको दिखाते हैं।
बेकार कागजों से खूबसूरत पेपर प्लेट बनाती ये महिलाएं पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपने प्रेम और जज्बे का प्रदर्शन कर रही हैं। ये सभी घरेलू महिलाएं हैं जो अपने दैनिक कामकाज से समय निकालकर अपने हुनर को नया आयाम दे रही हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में इंद्राणी गांव की 10 गृहिणियों ने अपनी मर्जी से यह अनुकरणीय पहल की है। शकीला बीवी और कोहिनूर बीवी इस टीम की अग्रणी हैं। वर्षों पहले इन गृहिणियों ने 8 अन्य सदस्यों के साथ एक समूह बनाया। महिलाओं ने पेपर प्लेटों के लिए नई लघु पैमाने की विनिर्माण इकाई शुरू की। इन गृहिणियों ने घरेलू कामकाज और बच्चों के पालन पोषण से परे सोचने, आगे बढ़ने और अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करने का साहस किया। महिलाओं ने शुरुआत में थोड़ी सी धनराशि उधार लेकर कुछ उपकरण खरीदे। धीरे धीरे आय बढ़ने लगी तो उधार चुका दिया। अब तो ये महिलाएं इसी बचत से कई परिवारों का भरण पोषण भी कर रही हैं। ये देखिए, ये मशीन प्रति घंटे पेपर प्लेटों के 1000 टुकड़े बनाती है। हम जानते हैं कि प्लास्टिक पर्यावरण के लिए एक बड़ा खतरा है और इसलिए हम सभी घरेलू महिलाएं इस काम को शुरू किए हैं ताकि लोग पर्यावरण अनुकूल विकल्पों को अपनाएं। हम जहां समाज को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रही हैं, तो वहीं खुद गरीबी से निकलकर आत्मनिर्भर भी बनी हैं। आज कई महिलाएं हमारे साथ जुड़ना चाहती हैं। इसके लिए ये रिसाइकल कागज का उपयोग करते हैं, जिसे वे सबसे सस्ती दर पर थोक में खरीदते हैं। इससे उन्हें अधिक कमाई करने में मदद मिलती है। आमतौर पर ये महिलाएं 1000 प्लेट बनाने में 1200 रुपए तक की आमदनी करती हैं। सामान्यतः ये दिन में 5000 प्लेट बना लेती हैं। इकोलॉजी सिस्टम के लिए प्लास्टिक एक बड़ा खतरा है। ये महिलाएं बड़े पैमाने पर समाज में पर्यावरण अनुकूल संदेश भी फैला रही हैं और खुद को इंद्राणी गांव की अन्य गरीब पीड़ित महिलाओं के लिए आशा की किरण में बदल दिया है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से मामून फारूक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में विशेष योगदान दे रही हैं मुर्शिदाबाद की ये महिलाएं। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में और भी लोग बहुत काम कर रहे हैं। प्रकृति का संतुलन बना रहे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है पशु पक्षियों का होना, जीव जंतुओं का होना। हम अपने बचपन में नन्ही मुन्नी फुदकती गौरैयों को देखा करते थे, लेकिन एक समय ऐसा आया कि वो गौरैयाँ दिखना बंद ही हो गया, कहीं नज़र ही नहीं आती हैं। लेकिन आपको लेकर चलेंगे हरियाणा के करनाल में, जहां पर पूरा एक गौरैया एनक्लेव है। इस शहर की इस कॉलोनी में आप जब जाएंगे तो आपको हर घर में गौरैयों का बसेरा नज़र आएगा। कैसा है ये गौरैया एनक्लेव, चलिए आपको दिखाते हैं। घर के आंगन में चहचहाती और दाना चुगती नन्ही चिड़िया गौरैया आजकल नहीं दिखती है। आबादी के बीच रहना पसंद करने वाली गौरैया की तेजी से घटती आबादी की वजह शहरीकरण है। लेकिन करनाल में एक ऐसी कॉलोनी है जहां की गली के हर घर में गौरैया का बसेरा है। सिर्फ बसेरा ही नहीं, इनकी आबादी भी बढ़ रही है। इसमें बात ताज्जुब की नहीं, प्रयास की है। और ये प्रयास है एक सामाजिक संस्था सत्या फाउंडेशन का, जिन्होंने अपने प्रयास से लगभग 2500 गौरैयाओं को अपनी कॉलोनी के 1000 परिवारों का सदस्य बना दिया है। थोड़े से शुरू की थी, आज हमारे पास कम से कम 1000 से ऊपर से संख्या से हमारे इस तरह के बर्ड फीडर्स हर घर के आगे लगे हुए हैं और इनकी संख्या 2500 से 3000 हो गई है। और आज करनाल में इसको गौरैया एनक्लेव के नाम से जाना जाता है और काफ़ी बच्चे बड़े खुश होकर हमारे साथ इसका सहयोग करते हैं और अब देखते देखते संख्या काफ़ी बढ़ गई है। मोहल्ले में जगह जगह लगभग 1200 से अधिक मजबूत लकड़ी के खूबसूरत घोंसलों और उसमें चहचहाती चिड़ियाँ इस बात की गवाही दे रहे हैं कि यहाँ चिड़ियाएँ कितनी खुश हैं। और ये है बर्ड फीडर, जिसमें लगभग 1 महीने तक का मिक्स दाना रख दिया जाता है। पहले जंगल या खेत में या हर जगह इनके दाना चुगती तो इनको प्राकृतिक आवास मिलता था, जो अब नहीं है। तो इसलिए इस आवास की समस्या को और इनके खाने पीने की समस्या को दूर करने के लिए हमने प्रयास किया क्यों ना कुछ फीडर लगाए जाएं जिन पे दाना चुग के कुछ ना कुछ हम लगाएं कि साथ के साथ इनको वुडन हट्स बना के दें। चिड़िया की चहचहाट से सुबह उठती है हमारी, सुबह उठाने में बड़ी जल्दी उठा देते हैं। ये 5 बजे बोलना चालू कर देते हैं और उठा देते हैं। सत्या फाउंडेशन की इस पहल से यहाँ के स्थानीय निवासी भी खासे खुश नजर आते हैं। सुबह सवेरे चिड़ियों की आवाज़ सुनकर जागना अब यहाँ आम बात है।
इस मोहल्ले के लोगों के लिए ये चिड़ियाएं अब उनका परिवार है, जो मोहल्ले में स्वच्छता भी रखती हैं और कीड़े मकोड़ों के साथ मच्छर के लार्वा खाकर उन्हें बीमारियों से भी बचाती हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए करनाल से पवन शर्मा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो है ना ये गौरैया एनक्लेव अपने आप में बहुत खास। ऐसी ही अच्छी खबरों के सफर को अभी जारी रखेंगे। वक्त हुआ है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। अब आप घर जा सकते हैं। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूँगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही SBI में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। SBI सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए NPS जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, NPS से आज ही करे तैयारी। NPS जरूरी है। अरे राजू बेटा, तूने नई बाइक ले ली? ऐसे ही तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो बेटा। अरे चाची, सिर्फ मैं नहीं, मेरे जैसे 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल चुके हैं और मैं गारंटी देता हूँ कुछ सालों में अपने देश से गरीबी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। गारंटी? कैसी गारंटी? अरे चाचा, मोदी की गारंटी। अच्छा, अब तो गारंटी पूरी होने की भी गारंटी है। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। ओ मोदी की गारंटी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। रिटायरमेंट के बाद लोगों के पास बहुत सारा समय होता है, ऐसे में वो अपने किसी शौक को जी सकते हैं। आपको लेकर चलेंगे गुजरात में और गुजरात के एक रिटायर्ड इंजीनियर से मिलवाएंगे जो रिटायर होने के बाद अपने शौक को जी रहे हैं, लेकिन उस शौक के ज़रिए वो लोगों की मदद भी कर रहे हैं। जी हाँ, वो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और लोगों को स्वास्थ्य का तोहफा दे रहे हैं। लाल रंग के केले की ये खेती गुजरात के वडोदरा में करजन तहसील के बेमार गांव में हो रही है। दरअसल पेशे से इंजीनियर राकेश पटेल ने रिटायर होने के बाद खेती करने का मन बनाया। अब राकेश अपनी 40 एकड़ की जमीन पर तरह तरह के फल उगा रहे हैं। यूँ तो इनकी बगिया में पपीता, चीकू, 25 तरह के आम, मौसमी, तरबूज जैसे फल है, लेकिन आकर्षण का केंद्र है लाल केला। लाल केले को उगाने के लिए इन्होंने केमिकल फर्टिलाइजर नहीं बल्कि प्राकृतिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया है। अभी 250 पेड़ है, उसमें एक पौधे में से 10 से 15 किलो तक का आता है और 15 महीना से 18 महीना लगता है प्रोडक्शन के लिए उसके। हमें साउथ में से मंगवाया था टिश्यू, उसका टिश्यू आता है लैब ग्रोन कर किया हुआ है। वो इसीलिए मंगवाते हैं कि उसमें कोई वायरल डिसीज है या कोई भी डिसीज है तो ना आए, इसके लिए हम टिश्यू मंगवाते हैं। हाँ, रेगुलर बनाने जैसी देखभाल करते हैं, लेकिन रेगुलर बनाने में लोग क्या पेस्टिसाइड भी छिड़कते हैं और ये केमिकल फर्टिलाइजर्स भी डालते हैं। हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स का बिल्कुल यूज नहीं किया है। हमने ये गौमूत्र और नेचुरल फार्मिंग जो छाण आता है वही फर्टिलाइजर यूज किया है। इसके लिए साल 2022 में राकेश ने लाल केले के टिश्यू का ऑर्डर दिया। दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में इस केले की काफी मांग है और तो और देश से बाहर विदेशों में भी इसकी मांग बढ़ रही है। लाल केले की छाल अंदर से लाल होती है और हल्की गुलाबी रंग की होती है, जिसमें जरूरी पोषक तत्व होते हैं जो इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ साथ पाचन के लिए भी फायदेमंद होते हैं। साथ ही साथ इसे आंखों के लिए भी काफी अच्छा माना जाता है। राकेश का मानना है कि उनकी खेती का मकसद लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और लोगों को जैविक खेती की ओर अग्रसर करना है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
तो देखा आपने, हमारे देश के लोग बहुत कुछ खास कर रहे हैं। कोई किसी के लिए मदद के हाथ आगे बढ़ा रहा है, तो कोई नित नए नवाचार कर रहा है और देश को विकास के पथ पर आगे ले जाने में सहायक सिद्ध हो रहा है। लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं और दूसरों को भी आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दे रहे हैं। कोई प्रकृति के संरक्षण के लिए प्रयास कर रहा है, तो कोई कुछ और। आपसे भी अपील है कि आप भी कुछ ना कुछ अच्छा करते रहिए, खास करते रहिए, देश और समाज के विकास में अपना योगदान ज़रूर दीजिए। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।